तो हे गाइस, दिस इज जीडीएस प्रिंस हियर। आप सभी लोगों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले लिमिटेड ट्रांसफर फैसिलिटी ऑन रिक्वेस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक्स यानी कि ट्रांसफर रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल के बारे में। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ था कि सभी सर्कल से जो है वो फीडबैक और सजेशन मांगा गया था कि रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल में क्या बदलाव लाए जाए। तो इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था। तो यहाँ पे फाइनल गाइडलाइंस जो है वो इशू कर दी गई है कि क्या क्या चेंजेस करे गए हैं रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल रवि पावा जी ने ये फाइनल गाइडलाइंस इश्यू की है 10 अक्टूबर 2024 की डेट को। तो देखते हैं कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हुए हैं। टर्म्स एंड कंडीशन फॉर ट्रांसफर, तो यहाँ पे सबसे पहला और मेन पॉइंट है जो कि सबसे बड़ा बदलाव किया गया है वो यहाँ पे पहले 1 साल के बाद आप ट्रांसफर ले सकते थे, उसको जो है वो बढ़ा के अब 2 साल कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो द मिनिमम एंगेजमेंट कंडीशन फॉर ट्रांसफर ऑफ जीडीएस अंडर लिमिटेड ट्रांसफर फैसिलिटी इज रिवाइज्ड फ्रॉम 1 ईयर टू 2 इयर्स ऑफ कंटिन्यूस एंगेजमेंट, यानी कि आप जो पहले 1 साल के बाद अप्लाई कर सकते थे उसको अभी बढ़ा के 2 साल कर दिया गया है। बट यहाँ पे एक और पॉइंट भी दिया गया है कि हावेवर दिस कंडीशन ऑफ 2 इयर्स ऑफ कंटिन्यूस एंगेजमेंट इज रिलैक्स्ड टिल 31 दिसंबर 2025, यानी कि 2025 दिसंबर तक जो है वो इसको रिलैक्सेशन कर दिया गया है। मतलब कि अगर जब जब भी दिसंबर में 2025 में ट्रांसफर पोर्टल ओपन होता है तब तक अगर आपका 1 साल कंप्लीट हो जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके बाद 2026 जैसे ही स्टार्ट होगा और उसमें 2026 में ट्रांसफर पोर्टल ओपन होगा तब से जो है वो आपको 2 साल कंप्लीट किए होने चाहिए, तभी जो है वो आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा बदलाव किया गया है। The condition for transfer under mutual exchange facility will be 1 year of continuous engagement period. The online request of mutual transfer may be submitted as when the schedule of GDS online transfer cycle is issued from time to time. मतलब कि यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज फैसिलिटी होती है, म्यूचुअल ट्रांसफर होता है। तो अगर आपको म्यूचुअल ट्रांसफर में अप्लाई करना है तो उसके लिए जो है वो 2 साल नहीं रहेंगे, उसके लिए आपका 1 साल कंप्लीट हुआ होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपको अप्लाई करना है तो आपके और सामने वाले जो अप्लाई कर रहा है म्यूचुअल में दोनों के 1 साल कंप्लीट की हो जाता है तो आप दोनों एक साथ अप्लाई कर सकते हो 1 साल के बाद। उसमें जो है वो वेट करने की ज़रूरत नहीं है 2 साल के। द मेल जीडीएस विल प्रोवाइडेड 2 चांसेस लिमिटेड ट्रांसफर फैसिलिटी एंड द फीमेल जीडीएस विल गेट 3 चांसेस, यानी कि मेल कैंडिडेट्स को 2 चांस दिए जाते हैं लाइफ टाइम के लिए ट्रांसफर लेने के लिए और फीमेल कैंडिडेट्स को 3 चांस दिए जाते हैं। हावेवर there will be a cooling off period of 1 year of continuous engagement between two successive transfers, यानी कि आपने इस बार ट्रांसफर पोर्टल ओपन होने वाला है दिसंबर में, तो अगर आपने ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दिया और आपका ट्रांसफर हो जाता है और आप नई जगह पे चले जाते हो, उसके बाद अगला बार जो ट्रांसफर पोर्टल ओपन होता है तो उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हो क्योंकि आपका पहला चांस जो है वो एक बार सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो चुका है, तो आप जा चुके हो एक बार। तो उसको क्या है कि एक बार आपने ट्रांसफ़र ले लिया तो उसको जो कूलिंग ऑफ पीरियड दे दिया गया है, यानी कि एक बार ट्रांसफ़र लेने के बाद आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा और उसके बाद ही जो है वो दूसरे ट्रांसफ़र साइकिल में आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये चेंजेस भी लाया गया है कि आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा सक्सेसफुल आपका एक ट्रांसफ़र लेने के बाद। The transfer of GDS is permissible only in the same level of TRCA as provided in the following table। यहाँ पे टेबल में दिया गया है कि लेवल GDS का दिया गया और ट्रांसफ़र को इसमें अलाउ किया जाएगा, तो सेम लेवल के TRCA में जो है वो GDS को ट्रांसफ़र दिया जाएगा, अलाउ किया जाएगा। तो यहाँ पे क्लियरिफाई किया है टेबल में। तो यहाँ पे BPM लेवल 1 है तो BPM लेवल 1 TRCA स्लैब 2 में ट्रांसफ़र ले सकता है, या तो फिर ABPM डाक सेवक लेवल 2 स्लैब सेम स्लैब में ट्रांसफ़र ले सकता है। अगर BPM लेवल 2 है तो BPM लेवल 2 TRCA स्लैब 3 में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अगर ABPM और डाक सेवक लेवल 1 है तो वो ABPM और डाक सेवक लेवल 1 और सेम TRCA स्लैब 1 में ही ट्रांसफ़र ले सकता है। ABPM और डाक सेवक लेवल 2 है तो ABPM डाक सेवक लेवल 2 स्लैब 2 में ले सकते हैं, या तो फिर BPM लेवल 1 में सेम TRCA स्लैब में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अगर ABPM और डाक सेवक जो है वो पोस्टल RMS में जाना चाहते हैं तो ABPM और डाक सेवक फ्रॉम पोस्टल टू RMS जो है वो सेम TRCA स्लैब में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। और यहाँ पे डाक सेवक जो RMS में है वो अगर BPM या ABPM या डाक सेवक में आना चाहते हैं तो उनको भी जो है वो सेम TRCA लेवल में ट्रांसफ़र अलाउ किया जाएगा। उसके बाद
जनरली द शेड्यूल ऑफ जीडीएस ऑनलाइन ट्रांसफर साइकिल विल बी इश्यूड ऑन हाफ ईयरली बेसिस। तो यहाँ पे दूसरा भी क्लैरिफिकेशन कर दिया गया है कि पहले जो है वो 4 बार ट्रांसफर पोर्टल ओपन होता था साल में 3-3 महीने के बाद। तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन हो गया है कि हाफ ईयरली बेसिस पे जो है वो ट्रांसफर पोर्टल ओपन होगा, यानी कि साल में 2 बार ओपन होगा, यानी कि जनवरी और जुलाई में, या तो फिर जून और दिसंबर में ओपन होने की संभावना है पॉसिबली। उसके बाद द जीडीएस में अप्लाई फॉर ट्रांसफर अगेंस्ट एनी और ऑल ऑफ द वैकेंट पोस्ट ऑफ जीडीएस। तो पहले लास्ट टाइम जो ट्रांसफर पोर्टल ओपन हुआ था उसमें क्या है कि आप 10 पोस्ट में मैक्सिमम अप्लाई कर सकते थे, बट इसमें भी यहाँ पे लाइव चेंजेस लाया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हो एनी और ऑल ऑफ द वैकेंट पोस्ट ऑफ जीडीएस। यानी कि अगर आपको रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल में आपके टीयर सी एस लैब के अनुसार जितने भी पोस्ट दिखाए जाएंगे, तो उसमें जो सारे के सारे अगर आपको अप्लाई करना है तो आप सारे के सारे पोस्ट में भी अप्लाई कर सकते हो। एक में भी करना है तो सिर्फ एक में भी कर सकते हो। मतलब कि पहले लिमिटेशन था कि सिर्फ 10 में ही अप्लाई कर सकते हो, बट अब इस लिमिटेशन को हटा के जो है वो ऑल कर दिया गया, यानी कि जितने भी पोस्ट आपको दिखाए जाएंगे ट्रांसफर पोर्टल में लेवल के अनुसार, उसमें आप सारे के सारे में अप्लाई कर सकते हो। आपको इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि कई सारे जीडीएस है वो बेफालतू की पोस्ट ऐड कर लेते हैं, अप्लाई कर देते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको हर जहाँ पे 100% जिस पोस्ट पे आपको ट्रांसफ़र चाहिए रहेगा, सिर्फ उसी में ही जो है आपको अप्लाई करना है, क्योंकि बेफालतू की पोस्ट पे आप जो है वो अप्लाई कर दोगे और जहाँ पे चाहिए रहेगा आपको नहीं मिलता है, और दूसरी पोस्ट आपने जो फालतू की ऐड की होगी और वहाँ पे आपको सक्सेसफुली अप्रूवल मिल जाएगा ट्रांसफ़र का, तो फिर आपको जाना पड़ेगा। तो अगर आप नहीं जाते हो और रिफ्यूज़ करते हो, फिर भी आपका जो है वो एक चांस जो है वो छीन आ जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। सोच समझ के आपको जो 2 चांस दिए जाते हैं गोल्डन ट्रांसफ़र के लिए, तो वो आपको सोच समझ के यूज़ करने हैं। The transfer application will be processed after completion of all verification formalities such as caste, education, police verification। तो अगर आपके कोई भी जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन बाकी है, एजुकेशन जो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी वेरिफिकेशन बाकी है, या तो फिर पुलिस वेरिफिकेशन आपका बाकी है, तो भी जो है वो आपका ट्रांसफ़र फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा सीधे ही। और इसके अलावा भी कुछ और केसेस है जिसमें भी आपका ट्रांसफ़र एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है, जिसमें कि पेंडेंसी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, अगर आपके ऊपर कोई भी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है तो, या तो फिर पेंडेंसी ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन, यानी कि कोई भी आपके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग या क्रिमिनल प्रोसीडिंग करा गया है वो पेंडिंग है, तो भी जो है वो आपका ट्रांसफ़र रिजेक्ट हो जाएगा। या तो फिर करेंसी ऑफ अ मेजर पेनल्टी, यानी कि पैसे के लेन देन के ऊपर जो कोई भी आपके ऊपर पेनल्टी पेंडिंग है, तो भी जो है वो आपका ट्रांसफ़र जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद ट्रांसफ़र एप्लीकेशन ऑफ जीडीएस हु इज़ पुट ऑफ ड्यूटी और अगेंस्ट वूम एनी डिसिप्लिनरी एक्शन, पुलिस केस और कोर्ट केस इज पेंडिंग और कंटेम्पलेटेड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी नॉट बी रिकमेंडेड। यानी कि आपके जो लास्ट डेट होता है ऑनलाइन ट्रांसफ़र एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए, वहाँ तक जो है वो अगर आपके ऊपर कोई भी एक्शन जो लिया जाता है, पुट ऑफ ड्यूटी कर दिया जाता है, या तो फिर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन दिया जाए, या तो फिर कोई पुलिस केस या कोर्ट केस हो जाता है, तो जो है वो आपका रिकमेंडेड नहीं होगा ट्रांसफ़र का फॉर्म। लास्ट डेट सबमिट करते हो उस दिन तक जो है वो आपको ठीक से ध्यान रखना है कि तब तक भी जो है वो आपको कोई भी पुट ऑफ ड्यूटी या कोई भी कोर्ट केस या पुलिस केस लग गया या डिसिप्लिनरी एक्शन लग गया, तो भी जो है वो आपका रिकमेंड ट्रांसफ़र नहीं होगा। Refusal to accept the approved transfer order will be considered as one chance of limited transfer availed by GDS। तो अगर आपका ट्रांसफर लिस्ट में नाम आ गया है बट आप उसको नहीं लेना चाहते हो, या जहाँ पे आपको ट्रांसफर मिला है वहाँ पे जाना नहीं चाहते हो कोई भी रीज़न की वजह से, तो उसको आप रिफ्यूज़ कर सकते हो। बट जैसे ही रिफ्यूज़ करोगे तो आपका एक चांस जो है वो माइनस कर दिया जाएगा, और एक चांस आपने ले लिया है ऐसा गिना जाएगा। बट यहाँ पे क्लैरिटी के लिए बताया गया है कि जो भी आपको विंडो पीरियड अवेलेबल दिया जाता है, यानी कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए 1 वीक जो भी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए दिया जाता है, उस टाइम के दौरान जो है वो आपका कोई भी मन बदल जाता है, तो उस जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट किया है उसको विड्रॉ करके जो है वो आप सेफ हो सकते हो। अपॉन ट्रांसफर द पास्ट एंगेजमेंट पीरियड विल बी काउंटेड फॉर एलिजिबिलिटी फॉर अपेयरिंग इन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। आपके डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन देने के लिए जो है आपने पास्ट एंगेजमेंट पीरियड बिताया है ट्रांसफर लेने से पहले का, वो भी जो है वो गिना जाएगा। डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन का जो क्राइटेरिया रहता है वो आप जिस दिन डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हो आपको रेगुलर एंगेजमेंट ऑर्डर दिया जा रहा है, उसमें जो डेट लिखी होती है उसी डेट से जो है वो आपका डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, यानी कि एंगेजमेंट पीरियड जो है वो गिना जाएगा, ना कि आपके ट्रांसफ़र लेने के बाद का या पहले का, ऐसा कुछ भी होता
नहीं है। अपॉन ट्रांसफर द जीडीएस विल बी रैंक जूनियर इन द सीनियर लिस्ट ऑफ द न्यू यूनिट। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ नई जगह पे जाओगे वहाँ पे आप जूनियर कहलाओगे, बट इससे आपके डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के पीरियड पे, एंगेजमेंट पीरियड पे, या तो फिर आपकी सैलरी में कोई भी फर्क देखने को आपको नहीं मिलेगा। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, यानी कि प्रायोरिटी ट्रांसफर के लिए किसको सबसे पहले दी जाती है, तो यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले जीडीएस विद पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि हैंडीकैप पर्सन्स को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है ट्रांसफर के लिए। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट्स जो स्पाउस ग्राउंड पे अप्लाई करते हैं, जिनके हस्बैंड सेंट्रल या तो फिर स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं, तो उनको प्रायोरिटी दी जाती है। उसके बाद आते हैं मेल कैंडिडेट्स जो स्पाउस ग्राउंड पे अप्लाई करते हैं, जिनकी वाइफ जो है वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में काम करती है, तो उनको दी जाती है। उसके बाद डेट ऑफ एंगेजमेंट जिनका ज़्यादा रहेगा उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट्स को, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को, और उसके बाद लास्ट में डेट एंड टाइम ऑफ एप्लीकेशन को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इस हिसाब से डेट ऑफ प्रायोरिटी के हिसाब से ट्रांसफ़र आपको दिया जाता है। द ट्रांसफर एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। ट्रांसफर एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही सबमिट किया जा सकता है। और यहाँ पे जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट साइकिल, यानी कि जीडीएस की ऑनलाइन वैकेंसी आउट होती है, उसके पहले ट्रांसफर साइकिल को ओपन किया जाए, ऐसा यहाँ पे बताया, जिससे कि फ़ायदा सभी जीडीएस को होगा कि काफ़ी सारी सीट्स ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई जाएगी और ज़्यादा सीटों पे जो है वो ट्रांसफ़र लेने के लिए मौका मिल पाएगा। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड बाय फीमेल जीडीएस अप्लाइंग ऑन स्पाउस ग्राउंड, अगर फीमेल कैंडिडेट है जीडीएस का और उनको अप्लाई करना है स्पाउस ग्राउंड पे, जिनके हस्बैंड सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, तो उनको ये सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा स्पाउस ग्राउंड पे अप्लाई करने के लिए। और अगर मेल कैंडिडेट है तो उनको ये सर्टिफिकेट इश्यू करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए स्पाउस ग्राउंड। इंस्ट्रक्शन फॉर जीडीएस सीकिंग ट्रांसफर, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी गई है जिन जीडीएस भाइयों को ट्रांसफ़र चाहिए उनके लिए। एनी जीडीएस सीकिंग ट्रांसफर विल हैव टू अपडेट हिज और हर मोबाइल नंबर विद द डिविजनल हेड इन दी ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल। जो भी जीडीएस भाइयों को ट्रांसफ़र चाहिए उनको अपना मोबाइल नंबर जो है डिवीजन के थ्रू ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल में अपडेट कराना पड़ेगा, जिससे कि वो लॉगिन कर पाए ट्रांसफर पोर्टल में और अपना फॉर्म एप्लीकेशन सबमिट कर पाए ट्रांसफ़र के लिए। के बाद भी वंस दे आर रजिस्टर्ड, एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद they will be able to log in through the same portal using employee ID as their login ID, and OTP would be shared on their registered mobile number which will be the password for login in the portal। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, आपको लॉगिन आईडी पे एम्प्लॉय आईडी यूज़ करना है और ओटीपी दिया जाएगा आपको। ओटीपी पे आपको पासवर्ड दिया जाएगा, जिस पासवर्ड से आप पोर्टल पे लॉगिन करके अपना ऑनलाइन ट्रांसफ़र का एप्लीकेशन सबमिट कर पाओगे, फॉर्म फिल कर पाओगे। जीडीएस वाइज कंप्लीटेड 1 और 2 ईयर ऑफ कंटिन्यूस एंगेजमेंट, यानी कि जीडीएस जो भी 1 साल कंप्लीट कर लिए हैं या तो फिर 2 साल कंप्लीट कर लिए वो एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं ट्रांसफ़र के लिए। जीडीएस में फिल चॉइस ऑफ एनी और ऑल ऑफ द वैकेंट पोस्ट अवेलेबल। तो जीडीएस जो है वो एक या तो फिर जितनी भी अवेलेबल पोस्ट हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं एलिजिबिलिटी के हिसाब से, इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस अंडर एनी वन डिवीजन इन एनी वन सर्कल एट अ टाइम। तो सिर्फ एक सर्कल में सिर्फ एक ही डिवीजन में जो सारी की सारी पोस्ट अवेलेबल है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग डिवीजन में आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो कोई भी एक ही सर्कल में एक ही डिवीजन में जितनी भी पोस्ट अवेलेबल है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। The GDS would be having option to change, modify his details, preferences or to withdraw his request till the last date specified for submission। तो लास्ट डेट जो भी सबमिशन की दी होती है तब तक जो है वो आप अपना एप्लीकेशन विड्रॉ भी कर सकते हो, अब अगर आपने सबमिट कर दिया है तो, और उसमें डिटेल्स में मॉडिफाई और प्रेफरेंस में मॉडिफिकेशन कर सकते हो। But in addition to this, a short window would be provided for one-time change in preferences or post already submitted by the candidates। तो अगर आपने सबमिट कर दिया है तो एक वन टाइम विंडो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा एक दिन, जिसमें क्या है कि आप सिर्फ वन टाइम चेंज इन दी प्रेफरेंसेस, तो सिर्फ प्रेफरेंसेस में उसमें चेंजेस कर सकते हो, आपको उसमें और कुछ भी चेंज का आपको करने को नहीं मिलेगा। प्रेफरेंसेस सिर्फ कोई भी नई ऐड भी नहीं कर पाओगे और उसमें जो भी आपने सबमिट किया उसको डिलीट भी नहीं कर पाओगे, उसका सिर्फ जो है प्रेफरेंसेस ऊपर नीचे कर सकोगे। तो ये खास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो थिंग है, वो आपको ध्यान में रखने वाली बात है। जीडीएस सीकिंग ट्रांसफर ऑन स्पाउस ग्राउंड, तो जो भी स्पाउस ग्राउंड पे जिनको ट्रांसफर चाहिए रहेगा उनको एनेक्चर 1 और 2 में यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया गया है, वो उनके जो हस्बैंड या वाइफ है उनके एम्प्लॉयर्स के थ्रू जो अटैच करके सभी सर्टिफिकेट बनवा के ऑनलाइन सबमिट कराना रहेगा।
आफ्टर सबमिशन ऑफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट अ सिस्टम जनरेटेड एसएमएस एंड ईमेल। तो अगर आप जैसे ही सबमिट करते हो अपना ट्रांसफर का एप्लीकेशन का फॉर्म, तो सिस्टम में जनरेटेड जो आपको एसएमएस भी मिल जाएगा और ईमेल आईडी पे जो ईमेल भी आपको मिल जाएगा। द लिस्ट ऑफ GDS which transfer approved against the vacant post will be released online on the portal as per schedule. The GDS whose transfer is approved will be relieved on or before the last date of relieving as per time schedule. तो यहाँ पर टाइम शेड्यूल दिया जाता है, तो उसके लास्ट डेट जो दी जाती है उसके पहले ही जो आपको रिलीव कर दिया जाएगा और आपको नई पोस्ट पे जो है वो ज्वाइनिंग कराई दी जाएगी। और सिस्टम जनरेटेड मैसेज ईमेल ऑफ अप्रूवल ऑफ ट्रांसफर will be sent to the candidate. A consent letter list will be published in the website of the department as well as in the online transfer portal. At the same time will also be displayed in the login of divisional unit or heads. तो यहाँ पे आपका जो जैसे ही अप्रूवल लिस्ट आउट होगा तो आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र का पोर्टल का जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से भी जो है आप अपना ट्रांसफ़र लिस्ट देख सकते हो। एक्टिविटीज़ टू बी डन बाय डिविजनल और यूनिट हेड। तो जो भी डिवीज़न या यूनिट हेड को एक्टिविटीज़ करनी रहती है वो यहाँ पे बताई गई है, तो जिसमें डिविजनल हेड जो है वो एंटर करते हैं सारी की सारी वैकेंट पोस्ट की डिटेल, जिसमें TRCS स्लैब्स भी रहता है और डिजिग्नेशन BPM ABPM में डाक सेवक है उसकी डेटा एंट्री सारा का सारा पोर्टल में करते हैं। के बाद दूसरा, सभी GDS जिनको भी ट्रांसफ़र चाहिए रहेगा उनका मोबाइल नंबर की इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसको अपडेट करते हैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल में, जिससे कि वो रजिस्ट्रेशन कर पाए ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल में और अपना ऑनलाइन ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाए। All the online applications received by divisional or unit head will be verified from the records as per schedule. शेड्यूल के हिसाब से जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो है वो रिसीव होती है डिविजनल या यूनिट हेड के थ्रू, तो उनको जो है वो रिकॉर्ड्स के हिसाब से वेरीफाई करनी रहती है। अगर वेरीफाई नहीं होती है तो वो सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो डिवीजन की रहती है। Application received from GDS who does not fulfill the eligibility criteria as on the date of application will be rejected outright by the division or unit head by entering appropriate remarks. तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट है जिन्होंने एप्लीकेशंस दिए हैं बट वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं, तो उनको अप्रोप्रिएट रिमार्क्स देकर उनका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे नीचे रिमार्क्स देख लेते हैं। तो जिन्होंने 2 या 1 साल कंप्लीट नहीं हो उनको ये जो है पीरियड इज़ नॉट कंप्लीटेड। उसके बाद परमिटेड नंबर्स ऑफ टाइम्स टू 3 अवॉइड, यानी कि 2 चांस यूज़ कर लिए या तो फिर फीमेल कैंडिडेट 3 चांस यूज़ कर लिए और उन्होंने अप्लाई किया है तो उनको ये रिमार्क देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नॉट रिकमेंड बाय कैंडिडेट अप्लाइड विथ इनकरेक्ट TRCS स्लैब, तो अगर गलत TRCS स्लैब के साथ अप्लाई कर दिया है तो वो भी नॉट रिकमेंड हो जाएगा। उसके बाद डिसिप्लिनरी पुलिस या कोर्ट केस पेंडिंग है तो वो भी जो है वो नॉट रिकमेंड करा जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं है वो भी ये रिमार्क में आ जाएगा। सबमिटेड स्पाउस कैटेगरी सर्टिफिकेट नॉट करेक्टेड, यानी कि स्पाउस कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं वो सही नहीं है तो भी जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफ 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूस एंगेजमेंट सिंस लास्ट ट्रांसफर नॉट कंप्लीटेड। तो यहाँ पे नया नियम लागू कर दिया गया है कि अगर आपने एक बार सक्सेसफुल ट्रांसफ़र ले लेते हो और उसके बाद दूसरी बार जो है वो आपको ट्रांसफ़र अप्लाई करना है तो आपको 1 साल के लिए वेट करना पड़ेगा। बट आपका 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है तो और आप अप्लाई कर देते हो तो यहाँ पे ये रिमार्क आ जाएगा कि कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफ 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूस एंगेजमेंट सिंस लास्ट ट्रांसफ़र नॉट कंप्लीटेड, यानी कि लास्ट ट्रांसफ़र का 1 साल जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है और आपने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर दिया है। GDS transferred on administrative vigilance ground and disciplinary criminal proceeding pending और मेजर पेनल्टी इन करेंसी, यानी कि कोई भी डिसिप्लिनरी क्रिमिनल या पेनल्टी पेंडिंग है तो भी जो है वो आपका ट्रांसफ़र का इस रिमार्क के अंडर जो ट्रांसफ़र रिजेक्ट हो जाएगा। A system generated SMS and email will be sent to the GDS regarding acceptance or rejection of his or her transfer request with reason of rejection, यानी कि सिस्टम जनरेटेड SMS एंड ईमेल जो है वो कैंडिडेट को मिल जाएगा कि उसका ट्रांसफ़र जो है वो एक्सेप्ट हुआ है या तो फिर रिजेक्ट हुआ है। रिजेक्ट हुआ है तो किस हिसाब से और किस वजह से रिजेक्ट हुआ है उसका SMS या ईमेल उसको मिल जाएगा। और जो भी GDS का ट्रांसफ़र जो है अप्रूव हुआ है उनको जो है वो रिलीव कर दिया जाएगा शेड्यूल डेट के हिसाब से नई यूनिट में ज्वाइन करने के लिए। तो ये है रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल को लेके A to Z सारी की सारी डिटेल्स। इसके अलावा भी आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं इसका रिप्लाई करने का 100% ट्राई करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव फन, पीस आउट।